फराओ का देश, जलती रेगिस्तान, शक्तिशाली नील नदी और विशाल पिरामिड जो आसमान को छूते हैं। प्राचीन मिस्र सदियों से हमारी कल्पना को मोहित करता आया है। हम इसके रहस्यों, इसकी भव्यता और बेशक इसकी अनकही दौलत की कहानियों की ओर खींचे चले जाते हैं। हजारों सालों से प्राचीन मिस्र के लोग अपने फराओ और रईसों को खजानों के साथ दफनाते थे। सोना, जवाहरात, जटिल कलाकृतियां, ये सब उनके साथ अगले जन्म में जाने के लिए होते थे। ये खजाने जो विशाल कब्रों में छिपे और श्रापों से सुरक्षित थे, ने रोमांच और लालच की अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है। आज हम मिस्र के खोए हुए खजानों की दुनिया में डुबकी लगाएंगे। हम प्राचीन कब्र लुटेरों के तरीकों का पता लगाएंगे, उनके द्वारा छोड़े गए सुरागों को समझेंगे और खुद खजानों की कहानियों को उजागर करेंगे। मेरे साथ जुड़िए, जैसे हम समय में वापस जाकर मिस्र के छिपे हुए इतिहास के रहस्यों को खोलते हैं। मिस्र के खोए हुए खजानों के आकर्षण को समझने के लिए हमें सबसे पहले फराओ की दौलत के विशाल पैमाने को समझना होगा। ये दौलत केवल सोने और गहनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें अनमोल कलाकृतियां और धार्मिक प्रतीक भी शामिल थे। ये सिर्फ राजा नहीं थे, उन्हें जीवित देवता माना जाता था। उनकी शक्ति असीम, उनकी दौलत अतुलनीय। उनके शासनकाल में मिस्र की सभ्यता ने कला, विज्ञान और वास्तुकला में अद्वितीय ऊंचाइयों को छुआ। उनकी कब्रें सिर्फ दफनाने के कमरे नहीं थे, बल्कि आलीशान महल थे जिन्हें अगले जन्म में उनके पृथ्वी के वैभव को दर्शाने के लिए बनाया गया था। इन कब्रों में हर दीवार, हर कोना उनकी महानता की कहानी कहता था। सोने की पत्तियों से सजी दीवारों, कीमती पत्थरों से जड़े फर्श और शुद्ध सोने से बने ताबूतों की कल्पना कीजिए। ये सब उनके जीवन के वैभव और उनके बाद के जीवन की तैयारी का प्रतीक थे। फराओ के साथ दफनाए गए खजाने न केवल उनके धन के प्रदर्शन के रूप में काम करते थे, बल्कि अगले जन्म में उनकी यात्रा के लिए प्रसाद के रूप में भी काम करते थे। इनमें अनमोल गहने, धार्मिक प्रतीक और दैनिक जीवन की आवश्यकताएं शामिल थीं। उनकी यात्रा के लिए रथ, दुश्मनों से लड़ने के लिए हथियार और यहां तक कि उन्हें जीवित रखने के लिए खाना और पीना भी था। ये सभी वस्तुएं उनके अगले जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए रखी गई थीं। इन देफन वस्तुओं के असाधारण वैभव ने पीढ़ियों की कल्पना को हवा दी, जिससे वे उन लोगों के लिए अनूठा लक्ष्य बन गए जो अतीत को लूटना चाहते थे और मिस्र के प्रसिद्ध धन का एक हिस्सा हासिल करना चाहते थे। आज भी ये खजाने हमें मिस्र की महानता और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाते हैं। मिस्र के लोग खुद अपने खजानों के जोखिमों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने विस्तृत सुरक्षा उपाय विकसित किए और उन लोगों पर श्राप लगाए जिन्होंने उनके फराओ की अनंत नींद को भंग करने की हिम्मत की। फिर भी जहां दौलत थी, वहां उसे हासिल करने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार लोग भी थे। रेगिस्तान की रेत इन प्राचीन कब्र लुटेरों की कहानियां फुसफुसाती हैं। छायादार आकृतियां जो भूल भुलैया मार्ग से गुजरती थीं और घातक जाल से बचती थीं। कुछ लालच से प्रेरित थे, फराओ के धन से अपनी जेबें भरना चाहते थे। दूसरे शायद बेबस आत्माएं थीं, जिन्हें गरीबी या अकाल ने चोरी करने के लिए मजबूर किया था। उनके इरादे जो भी हों, उनके कार्यों ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये साहसी डकैतियां रहस्य में छिपी और समय की धुंध में डूबी हमें आज भी मोहित करती हैं। हमें उनके तरीकों और प्रेरणाओं की पहेली को जोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। कब्र लूटना एक जोखिम भरा काम था, जिसके लिए सिर्फ जबरदस्ती से ज्यादा की जरूरत होती थी। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि मानसिक चतुराई की भी आवश्यकता होती थी। सफल लुटेरे को चालाकी, कब्रों के लेआउट का ज्ञान और शायद जाल और रक्षकों से बचने के लिए थोड़ा सा भाग्य की जरूरत होती थी। वे अक्सर पुराने नक्शों और अपने पूर्वजों के अनुभवों पर निर्भर रहते थे। वे अक्सर अंधेरे की आड़ में काम करते थे। सीलबंद प्रवेश द्वारों को तोड़ने के लिए तांबे की छेनी और लकड़ी के लीवर जैसे साधारण औजारों का इस्तेमाल करते थे। इन औजारों के साथ वे चुपचाप और कुशलता से काम करते थे। एक बार अंदर जाने के बाद वे भूल भुलैया जैसे गलियारों में नेविगेट करते थे। कब्र की वास्तुकला के अपने ज्ञान या शायद पीढ़ियों से चली आ रही कच्चे नक्शों पर भरोसा करते थे। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें धैर्य और सतर्कता की आवश्यकता होती थी। लुटेरों को जल्दी और चुपचाप काम करना पड़ता था, यह जानते हुए कि हर गुजरता पल पकड़े जाने का खतरा बढ़ा देता है। वे अपने हर कदम को सावधानी पूर्वक योजना बनाते थे।
उन्होंने सबसे कीमती खजानों, सोना, जवाहरात और कीमती कलाकृतियों को निशाना बनाया, बड़ी कम पोर्टेबल वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया। इन खजानों को निकालने के लिए उन्हें विशेष तकनीकों का उपयोग करना पड़ता था। उनके तरीके, हालांकि प्रतीत होता है कि कच्चे थे, अक्सर प्रभावी होते थे। वे अपने साधनों और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते थे। कई कब्रें उनके निर्माताओं के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पुरातन काल में लूट ली गईं। पुरातत्वविदों को इन साहसी डकैतियों की कहानियों को जोड़ने के लिए छोड़ दिया। इन कहानियों ने हमें प्राचीन सभ्यताओं की जटिलताओं और उनके खजानों की महत्ता के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। हालांकि प्राचीन मिस्र के कब्र लुटेरे गुप्त रूप से काम करते थे। उन्होंने अनजाने में ऐसे सुराग छोड़ दिए जिनसे हम उनकी गतिविधियों का पता लगा सकते हैं और उनके तरीकों को समझ सकते हैं। ये सुराग हमें उनके द्वारा अपनाए गए तरीकों और उनके द्वारा किए गए नुकसान के बारे में बताते हैं। टूटी हुई मुहरें, क्षतिग्रस्त दीवारें और यहां तक कि फेंके गए औजार कब्रों के भीतर उनकी गतिविधियों की तस्वीर पेश करते हैं। ये सबूत हमें यह भी दिखाते हैं कि लुटेरे कितने व्यवस्थित और योजनाबद्ध थे, और यहां तक कि फेंके गए औजार कब्रों के भीतर उनकी गतिविधियों की तस्वीर पेश करते हैं। इन सुरागों का अध्ययन करके पुरातत्वविद लुटेरों के रास्तों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, उनकी चतुराई और बेबसी का खुलासा करते हैं। यह हमें उनके द्वारा अपनाए गए तरीकों और उनके द्वारा किए गए नुकसान के बारे में भी जानकारी देता है। कभी कभी प्राचीन भित्तिचित्र और भी प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं। खुद लुटेरों द्वारा छोड़े गए शिलालेख उनके कारनामों का घमंड करते हुए या अपने प्रतिद्वंद्वियों को कोसते हुए उनकी दुनिया और प्रेरणाओं की एक दुर्लभ झलक पेश करते हैं। कभी कभी प्राचीन भित्तिचित्र और भी प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं। ये सुराग हालांकि अक्सर टुकड़े टुकड़े होते हैं, पहेली के अमूल्य टुकड़े हैं, उनकी दुनिया और प्रेरणाओं की एक दुर्लभ झलक पेश करते हैं। ये सुराग हालांकि अक्सर टुकड़े टुकड़े होते हैं, पहेली के अमूल्य टुकड़े हैं, जिससे हम समय में पीछे हट सकते हैं और फराह के खजानों की रक्षा करने वालों और उन्हें चुराने की हिम्मत करने वालों के बीच चली बिल्ली चूहे की खेल देख सकते हैं। खोए हुए खजानों की गूंज। जबकि मिस्र के कई खोए हुए खजाने अभी भी पकड़ से बाहर हैं, कुछ उल्लेखनीय खोजों ने उस धन की एक झलक पेश की है जो कभी इन प्राचीन कब्रों को भरता था। 1922 में तूतनखामेन की कब्र की खोज शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। युवा फराह का विश्राम स्थल चमत्कारिक रूप से व्यापक लूटपाट से बचा हुआ सोने, जवाहरात और उत्कृष्ट कलाकृतियों का एक खजाना प्रकट हुआ। एक और महत्वपूर्ण खोज सुसेन्स पहले की कब्र थी, जो पुरातन काल में लूटे जाने के बावजूद अभी भी एक आश्चर्यजनक सुनहरा दियफन मुखौटा और एक शानदार चांदी का ताबूत प्राप्त हुआ। ये खोजें हालांकि रेत के नीचे छिपे माने जाने वाले खजानों का केवल एक हिस्सा है, उस अकल्पनीय धन की एक झलक पेश करती है जो कभी फराह की कब्रों को भरता था। फराह का श्राप, सच या झूठ। फराह की कब्रों को खंगालने वालों पर एक श्राप आने का विचार सदियों से जनता की कल्पना को मोहित करता आया है, लेकिन क्या इन प्रसिद्ध श्रापों में कोई सच्चाई है? जबकि कुछ पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं के दुर्भाग्य का कारण प्राचीन श्रापों को मानते हैं, दूसरे उन्हें सिर्फ संयोग या प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं। उनकी वैधता की परवाह किए बिना ये श्राप उस सम्मान की याद दिलाते हैं जिसके साथ प्राचीन मिस्र के लोग अपने मृतकों को देखते थे और उनकी अनंत नींद की रक्षा के लिए वे कितनी दूर तक जाते थे। इन श्रापों की स्थायी शक्ति हमारे मूल भय और अलौकिक के साथ मोह में टैप करने की उनकी क्षमता में निहित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्राचीन मिस्र के रहस्य हमें मोहित करते रहें। आधुनिक समय के खजाना खोजी खोज जारी है। मिस्र के खोए हुए खजानों का आकर्षण समय के साथ कम नहीं हुआ है। आज भी पुरातत्वविद और खोजकर्ता छिपी हुई कब्रों और भुला दिए गए धन की तलाश जारी रखे हुए हैं। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और सैटेलाइट इमेजरी जैसी आधुनिक तकनीक से लैस वे उन क्षेत्रों का पता लगाने में सक्षम हैं जो पहले दुर्गम थे, इस उम्मीद में कि नई खोजें होंगी जो इतिहास को फिर से लिखेंगी। हर नई खोज, हर कलाकृतियां जो मिलती हैं, हमें प्राचीन मिस्र के धन की असली सीमा और उसके खोए हुए खजानों के पीछे की कहानियों को समझने के करीब लाती है। ज्ञान की प्यास, इतिहास के प्रति जुनून और शायद उसी साहसिक भावना का एक स्पर्श जो प्राचीन कब्र लुटेरों को प्रेरित करता था, इस खोज को जारी रखता है।
मिस्र के खोए हुए खजानों का स्थायी रहस्य। मिस्र के खोए हुए खजाने सिर्फ भौतिक धन से कहीं ज्यादा हैं। वे एक गौरवशाली अतीत के लिए ठोस कड़ियां हैं जो हमें इतिहास की सबसे आकर्षक सभ्यताओं में से एक के जीवन, विश्वासों और कलात्मकता की एक झलक पेश करती है। जबकि हम मिस्र के सभी छिपे हुए रहस्यों को कभी नहीं उजागर कर पाएंगे, लेकिन खोज स्वयं मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति और अतीत को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। फराओ, उनके खजाने और उन्हें हासिल करने की कोशिश करने वाले साहसी लुटेरों की कहानियां हमें मोहित करती रहती हैं। हमें याद दिलाती हैं कि समय की रेत में अनगिनत कहानियां हैं जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही हैं।